श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को ना तो हमारे धन की आवश्यकता है, ना ही आडंबर और दिखावे की। उन्हें सिर्फ हमारा सच्चा प्रेम, श्रद्धा और निष्कलंक भाव चाहिए। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे के खिलौने से नहीं बल्कि उसकी मुस्कान और प्रेम को चाहती है, वैसे ही भगवान हमारे भाव को देखते हैं। जैसे मीरा ने विष को अमृत समझ के पी लिया। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कृष्ण उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। भाव से पिया और प्रभु ने उसे अमृत बना दिया। आपको बता दूं कि विश्वास भगवान का दूसरा नाम है। विश्वास ही वो पुल है जो जीव को भगवान तक ले जाता है। अगर किसी को लगता है कि भगवान है या नहीं, तो इसका उत्तर अनुभव से आता है। भगवान तब आता है, अनुभव तब आता है जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव और विश्वास से नाम जप करता है। अगर कोई कहे कि सूरज गर्म नहीं होता और आंखें बंद करके बैठे रहें, तो क्या सूरज की गर्मी खत्म हो जाती है? नहीं ना। ठीक वैसे ही भगवान को ना मानने से वो खत्म नहीं हो जाते, बस हमारी दृष्टि उनके अनुभव से वंचित रह जाती है। कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, लेकिन जब उनसे पूछा जाए शरीर से ऐसा क्या चला जाता है जो मृत्यु हो जाती है? किसने पौधे में फूल उगाया? धड़कन को कौन चला रहा है? तो उनके पास कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं होता, सिर्फ एक स्वीकार होता है, कोई शक्ति है। यही शक्ति प्रभु है। वह किसी भी नाम से पुकारो, राम, कृष्ण, राधा, सीताराम, वो एक ही है। आपको बता दूं कि आध्यात्म में दिमाग नहीं, दिल की जरूरत होती है। विश्वास की, भाव की जरूरत होती है। संसार का विश्लेषण दिमाग से करो, कब खाना है, क्या पहनना है, कौन सी नौकरी करना है, लेकिन भगवान को पाने के लिए दिल चाहिए, आपका भाव चाहिए। जैसे जब हम माँ को माँ कह के पुकारते हैं, तो वो किसी डिग्री से नहीं, भाव से हमारी मदद करती है। उसी तरह भगवान को पाने के लिए निश्चल हृदय, प्रेम और श्रद्धा चाहिए, बुद्धि नहीं। अगर हमारी दृष्टि निर्मल हो तो प्रभु हर जगह दिखाई देते हैं। एक गरीब के भोजन में, एक माँ की ममता में, एक वृक्ष की छाया में और एक साधु के वचन में। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब पूरी सृष्टि में ही राम को देख लिया तो किसे प्रणाम ना करे। तभी संत जन कहते हैं, यदि भाव है तो भगवान आपके बहुत पास है। यदि विश्वास है तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यदि नाम जप है तो दुख स्वतः ही कटने लगते हैं। और यदि प्रेम है तो भगवान खुद आपकी ओर दौड़े चले आते हैं। इसलिए यह दास कहता है कि भाई, भगवान को दिमाग से नहीं, दिल से समझो। जिस दिन भाव और विश्वास से नाम जप कर लिया, उस दिन ईश्वर आपके अनुभव में उतर आएंगे और फिर कोई शंका बाकी नहीं रहेगी। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह गुजरात से पूर्णिमा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर पता चल जाएगा कि भगवान भक्त की रक्षा कैसे करने लग जाते हैं। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम पूर्णिमा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैंने 2023 में आपसे सीताराम नाम का दान लिया था। मैंने अपने जीवन में नाम महाराज के बहुत से चमत्कार होते देखे हैं, जिसमें एक चमत्कार मेरी बेटी के साथ अमेरिका में हुआ था। नाम महाराज जी की कृपा से अनहोनी होनी बदल गई थी, जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और उस पर आपने वीडियो बनाकर गोकुल भवन अयोध्या चैनल में डाला था। मेरे ऊपर नाम महाराज जी की एक बड़ी कृपा हो गई है 2024 में, जिसको बताने में मैंने देरी कर दी है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा से इस बार मेरा जीवन बच गया, वरना शायद आज मैं ना होती। मुझे लगा कि यह अनुभव मुझको शेयर करना चाहिए, जिससे लोगों को नाम के प्रति विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। मैं यही तो कहूँगी कि नाम जब आपके जीवन में बदलाव ला देता है। थोड़ा समय लग सकता है, किंतु कृपा होगी, यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी, अपना वही अनुभव मैं आज आपसे फिर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, जब से आपसे नामदान लिया, तब से मेरा सभी देवी देवता के प्रति प्रेम जागृत हो गया। मुझे लगता है कि इस
भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ और धाम है वहाँ जाकर मुझे दर्शन करने चाहिए। लोगों को लगता है कि विदेश जाएं घूमने फिरने, जबकि मेरी बेटी खुद अमेरिका में है, किंतु मेरा मन कहीं बाहर जाने का नहीं करता। मेरा मन तो केवल भारत की पवित्र जगहों पर जाने के लिए ही किया करता। हमारे घर में सब नास्तिक हैं, यहाँ तक कि मेरे पति भी नास्तिक हैं। ऐसे में मेरी यह इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? वह मुझे किसी जगह ले जाने को तैयार ही नहीं होते। मैं सीताराम जी से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे नामदान मिला है, आपने अनुभव भी कराए हैं। आप ही कुछ ऐसा कर दो कि मैं आपके धाम और तीर्थ के दर्शन कर सकूं। मेरे पति को भी वहां जाने की प्रेरणा दो ताकि वह तैयार हो सके। मेरे पति के एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग चलो उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा पर चलें, जिसमें तुम पति पत्नी और मैं और मेरी पत्नी साथ चलते हैं। सीताराम जी की कृपा हो गई, मेरे पति तैयार हुए। हमने एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की बुकिंग करवा दी। यात्रा की तिथि तय हुई मई 2024 में। पति ने भी 15 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। अब सब कुछ ठीक लग रहा था, परंतु एक और चिंता मेरे मन को खाई जा रही थी। मेरा मासिक धर्म अनियमित हो गया था, कभी बहुत अधिक होता, कभी बहुत कम होता, कभी रुकावट। इस कारण मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। मन में भय था कहीं इस दौरान दर्शन में कोई रुकावट ना आ जाए। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कीजिएगा, मैं तो आपकी हूँ। अब जो भी हो वह आपके हाथों में है। और मेरा नाम जब निरंतर जारी रहता था। यात्रा से ठीक कुछ दिन पहले एक और झटका मिला। मेरे पति की छुट्टी रद्द कर दी गई। उनकी कंपनी को अचानक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया और उसे पूरा करना अनिवार्य था। यह पहली बार था कि उनके अवकाश को इस तरह निरस्त किया गया। मेरा दिल टूट गया। बड़ी मुश्किल से तो वो तैयार हुए थे कि अब क्या होगा। मैं बहुत उदास हो गई। इतना सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे प्रभु फिर कोई अग्नि परीक्षा ले रहे हों। ट्रैवल एजेंसी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपकी यात्रा को सितंबर अक्टूबर में पुनः बुक कर देंगे। उसी समय मैंने डॉक्टर से अपने मासिक धर्म की समस्या के बारे में परामर्श लिया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरे गर्भाशय में एक बहुत बड़ी गांठ है और ओवरी में भी बहुत समस्या है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। डॉक्टर बोले, अगर आप इतनी ऊंचाई पर यात्रा पर निकल गई होती तो यह गांठ कभी भी फट सकती थी। आपके जीवन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। मैं भीतर से कांप गई। क्या सचमुच में मई में यात्रा पर चली जाती तो शायद लौट कर ना आती। आंखें भर आई यह सोचकर कि प्रभु ने मेरी रक्षा की। यह कोई साधारण टलना नहीं था, यह सीताराम नाम की कृपा थी जिसने समय से पहले मुझे रोक दिया। अगस्त में मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि अक्टूबर तक किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था। मैंने सबसे कहा कि जिसने अब तक मेरी रक्षा की है वही आगे भी करेगा। मैं 4 धाम जाऊंगी, चाहे जो भी हो। फिर आया वो शुभ दिन, अक्टूबर 2024। मैं और मेरे पति, हमारे मित्रों ने यात्रा शुरू की। मेरे शरीर से बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन मन से एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा सहारा बन गई हो, जैसे कोई हाथ हर कदम मुझे थामे हुए चल रहा हो। हमने पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन किए। हर स्थान पर प्रभु के दर्शन इतने दिव्य भाव विभोर करने वाले थे कि आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पूरे 15 दिन की यात्रा में मुझे कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना दर्द, ना थकावट, ना कमजोरी। मैं सामान्य से भी अधिक स्फूर्ति से दर्शन कर रही थी, जबकि मेरे जैसे ही अन्य लोगों को ऑपरेशन के बाद महीनों तक चलने फिरने में कठिनाई होती थी। मैं बिना किसी सहारे पहाड़ियों पर चढ़ती रही। मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ मेरी शक्ति से हुआ। यह तो केवल और केवल सीताराम नाम की महिमा और मेरे विश्वास का फल था। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि अगर मैं मई में चली जाती तो शायद यह गांठ ही मेरे जीवन को अंत कर देती। लेकिन भगवान ने मुझे रोका, फिर इलाज कराया और अंत में चमत्कारिक रूप से दर्शन भी कराए। इस यात्रा ने न केवल मेरे शरीर को स्वस्थ किया, बल्कि मेरे मन और परिवार को भी भक्ति से जोड़ दिया। अब मैं दिन रात केवल एक ही बात कहती हूँ, सीताराम नाम की
महिमा अनंत है। यह नाम न केवल रक्षा करता है बल्कि जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। गुरुजी, सीताराम जी की ऐसी कृपा होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने नामदान नहीं दिया, हमको हमको आपने संजीवनी दे दिया जिसने हमारे जीवन को संवार दिया। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, बस आप ऐसे ही हम लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं आश्रम के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा भेजती रहूंगी। आप हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीव बहुत हताश हो जाता है और जीवन में सिर्फ निराशा ही दिखाई देती है तो नाम जप जीव के जीवन को दुखों को दूर कर देता है, जिससे जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जीव को भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना। आपका भाव और आपका विश्वास ही आपको भगवान के करीब पहुंचा देता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।